Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड कंपनी का। तो हम समझते हैं आज की वीडियो में कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं एंड वीडियो के अंत में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा इस कंपनी के बारे में कि मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड है वो किस टाइप का काम करती है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट, operations and maintenance of port infrastructure, which is related to port services and related infrastructure development, and has linked multi-product special economic zone and related infrastructure contiguous to port at मुंद्रा। मतलब मेनली जो बिजनेस ऑपरेट होता है अडानी पोर्ट का वो मुंद्रा पोर्ट के थ्रू ही होता है, एंड जो भी पोर्ट सी पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उनका डेवलपमेंट हो गया या अदर पोर्ट की सर्विसेज हो गई, ये कंपनी मेनली उन्हीं सब चीज़ों को डील करती है, हैंडल करती है। ठीक है, तो एक एक करके जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं या फिर रेशियोज उसकी बात करना चालू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे अडानी पोर्ट्स के मार्केट कैप के बारे में। अभी जिस डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे अडानी पोर्ट्स का मार्केट कैप है जी 2,88,821 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका लार्ज कैप स्टॉक है तो मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अच्छा है एंड लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है आपका करंट रेशो। देखिए जी, आइडल करंट रेशो मेरे अकॉर्डिंग इसका 1:1 का होना चाहिए कम से कम, एंड करंट केस में इसका जो अभी करंट रेशो है वो है 1.06 इसका। तो करंट रेशो भी अच्छा है इसका, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फिर डेट इक्विटी रेशो आइडली एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम 2:1 का होना चाहिए, एंड इस केस में डेट इक्विटी रेशो इसका 0.93 का है। तो मतलब हमारी अगर ₹1 की इक्विटी है तो 0.93 का हमारा डेट है, तो डेट इक्विटी के पॉइंट से भी कंपनी गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं पायट्रोस्की स्कोर। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम मतलब जो लेवल होता है पायट्रोस्की स्कोर का वो एटलीस्ट आपका 7 के अराउंड होना चाहिए, हाईएस्ट 9। सो इस कंपनी का आपका पायट्रोस्की स्कोर 9 है पूरा, तो मतलब कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो हमारा पायट्रोस्की स्कोर है टोटल 5 पैरामीटर पे बेस्ड होता है, विच इज प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, लिवरेज, सोर्स ऑफ फंड एंड ओनरशिप एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इन 5 पैरामीटर्स पे आपका पायट्रोस्की का स्कोर जो बेस्ड होता है। फिर हम बात करते हैं जी इसके रेवेन्यू परसेंटेज पर। एटलीस्ट 10% रेवेन्यू आपका होना चाहिए, तो इस केस में रेवेन्यू परसेंटेज इसका 28.1% है। तो रेवेन्यू के पॉइंट से भी ये कंपनी एक पॉजिटिव कंसीडर करी जा सकती है। फिर आता है आपका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एटलीस्ट आपका 15% का ROCE होना चाहिए, एंड इस केस में हमारा ROCE 12.9% है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब कोई इतना कम भी नहीं है, एवरेज ROCE है इसका। फिर लास्ट है हमारा पैग रेशियो विच इज प्राइस अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो। आइडल लेवल देखा जाए तो लेस देन 1 है तो कंपनी हमारी अंडर वैल्यू है, एंड मोर देन 1 है तो कंपनी हमारी ओवर वैल्यूड है। करंट केस में अडानी पोर्ट्स का जो पैग रेशियो है वो 2.18 है, तो मतलब कंपनी कहीं ना कहीं भी ओवर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इट फाइनेंशियल्स। ठीक है, ये तो हमने इसके जो एक बार फंडामेंटल्स रेशियोज है कुछ है उसके बारे में बात कर ली है। गाइस यही था अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स के बारे में। ठीक है, अब अगर वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँ तो देखा जाए तो कंपनी के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट ही देखा है तो इसके पॉजिटिव साइड पे ही काउंट होके आ रहे हैं। सिर्फ एक पैग रेशियो एक ऐसा कंसर्निंग पॉइंट है जो कि इसमें थोड़ा ओवर वैल्यू दिखा रहा है करंट मार्केट प्राइस की कंपनी को। तो बाकी अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी अपनी प्रॉपर डिटेल रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो ये एक गुड बाय हो सकती है। बाकी आप लोग भी अपनी डिटेल रिसर्च जरूर कीजिए, ठीक है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।